यश सिंह आए हैं। हाँ जी, यश सिंह, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ, हाँ, मेरा नमस्कार। नाम यश सिंह है, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं सर हुँ, आपने हुँ। जितनी भी स्ट्रीम्स देख रहा हूँ, सबसे पहले तो धन्यवाद सर जब आप सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं, तो मैं उसी धर्म से आता हूँ। तो जब आपने हुँ, हुँ। सवाल उठाए तो मैं उन सवालों को एक्सेप्ट किया कि भाई सवाल सही है। उसके बाद मैं पढ़ना चालू किया, तो मुझे इससे थोड़ा मेरी ज्ञान वृद्धि हुई। सबसे पहले इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर हुँ, हुँ। जुलाई 26 को आपने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें आप सनातनी राजपूत नाम के व्यक्ति से बात कर रहे थे। ओके। तो आप उन्होंने बोला कि बुद्ध धर्म में जातिवाद है। तो आपने उसका हुँ, हुँ। उत्तर दिया कि भैया जब पहले हमें अपना घर देखना चाहिए, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। मतलब पहला पॉइंट आपने उसका उत्तर ये दिया था। तो सर हुँ, मैं आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया मैं इस एग्ज़ाम्पल से असहमत हूँ। मेरे हिसाब से सर कि जब जो हुँ, हुँ। दूसरा मेरा पड़ोसी है, मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठाऊँगा। लेकिन सिर्फ़ जब वो पड़ोसी आके ये बोलेगा कि तुम्हारे घर में तो राशन कम है और मेरा मज़ाक उड़ाएगा, तब मुझे थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट और ये अधिकार मिलता है कि मैं उससे भी एक चीज़ बोल सकूँ कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर भी है। मैं ये बोल के किसी भी तरीके से सर जो हमारे देश में जातिवाद हुआ है और जो जातिवाद का काला सच है, उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता, ना कर रहा हूँ। क्योंकि वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी उसे डिफेंड करना। लेकिन सर अगर जातिवाद की बात हो तो हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा है नो डाउट बट बुद्ध धर्म में भी अगर बुद्ध को आप धर्म मानते हो तो उसमें भी जातिवाद है। सेकंड चीज़ जैसे? सर जैसे सॉरी सर एग्ज़ाम्पल दीजिए कहाँ पे है? एग्ज़ाम्पल जातिवाद से बताइए। जी, जी सर प्रूफ और एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगा। और सर हुँ, हुँ। जैसे जो त्रिपिटका जो बुक्स हैं हेलो, हेलो। बताइए, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो स जी, जो सर जो त्रिपिटका है, उसमें ये चीज़ें बहुत जगह लिखी गई हैं जो जातिवाद का उदाहरण देती हैं, जिसमें विनय पिटका, सूत पिटका में ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं। आप ये बात मैं जानता हूँ कि बुद्धिज़्म में बुक्स की बहुत वैल्यू नहीं है और तर्क-वितर्क का एक उन्होंने पूरा खुली छूट दी है कि जो चीज़ आपको तार्किक ना लगे आप उसे नहीं मान सकते हैं। लेकिन तब भी उन किताबों में इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। नहीं दूसरी लिखी चीज़ हैं, जी नहीं सर। लिखी हैं, नहीं लिखी अ, हैं। सर अगर मैं जैसे आपके पास बुक होगी सर सूत पिटका या विनय पिटका ऐसे करके? हम आपको एक हकीकत बताते हैं, जी बताइए। बुद्धिज़्म को समझने के लिए बुद्धिज़्म के नज़रिए से समझना पड़ेगा। आपने कहा कि आपका धर्म सनातन धर्म है, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। भारत में सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। बुद्धिज़्म के ही धम्मपद में एक शब्द आया है सनातन, इस धम्मो सनातनो। उसी को उठा के ब्राह्मणिज़्म आजकल अपने को सनातन बोलना शुरू किया है। पहले अपने को हिंदू बुलवाया, उससे पहले अपने को ब्राह्मण बुलवाया। बाकी के गैर ब्राह्मण लोगों का अपना कोई धर्म नहीं था। ब्राह्मण सिर्फ़ अपना ब्राह्मण शास्त्र करता था। फिर उसने हिंदू कहा, सब लोग हिंदू कहने लगे। बुद्धिज़्म की जो किताब होती है, अगर उनके अंदर जातिवाद होता, तो उनके यहाँ आप देखें 2 ही चीज़ होती है। उनका पूरा आप किताब पढ़िए ना, धम्मपद उसका सबसे परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। उसमें कहेगा एक भिक्षु होता है, भिक्षु वग्गो और दूसरा कहेगा वमन वग्गो। उसके अलावे उसमें कोई ऐसा वग नहीं आएगा ये वग्गो, वो वग्गो। और भिक्षु कौन है? भिक्षु वह है जो व्यक्ति मतलब नॉर्मली जो एक प्रवज्ञा की तरफ से गया है, वो उनके प्रचार-प्रसार के लिए गया है, वो है। और दूसरा व्यक्ति उसमें भी उसकी ऊर्ध्व अवस्था, जो उसका थोड़ा ज्ञानी हो गया है, एक्सपर्ट हो गया है, ऊर्ध्व अवस्था, उसको कहा जाता है वमन, जिसको अनुवाद करके ब्राह्मण बोलते हैं। तो अगर उनके यहाँ जातिवाद होता, तो जितने बुद्धिस्ट लोग हैं, मोंक लोग हैं, उनकी अपनी एक जाति होती। कोई व्यक्ति जो है मोंक बन ही नहीं पाता, जैसे ब्राह्मण संप्रदाय में कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन ही नहीं पाता है। पुजारी के लिए हमेशा उसे रिज़र्व कर रखा है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ही पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं है जातिवाद का। हर एक व्यक्ति जाके उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था। पढ़कर वो खुद भिक्षु बन सकता था, खुद आचार्य बन सकता था। 2 एग्ज़ाम्पल तिब्बत से स्क्रिप्चर मिले हैं, जिसमें भारत में एक व्यक्ति जूता पॉलिश या जो भी कर रहे हैं, बना रहे हैं। और एक और व्यक्ति हैं जो भारत में आज शेड्यूल कास्ट में आते हैं, जो 2 सिद्ध थे। उन दोनों सिद्धों को बोधिसत्व की उपाधि दिया। तिब्बत से स्क्रिप्चर मिली कि भारत में इन जातियाँ जो आज कही जा रही हैं, इनके 2 बोधिसत्व थे। अगर उनके यहाँ जातिवाद होता तो कभी भी उनके यहाँ भी फाउंडेशन होता है कि ये लोग जो हैं ये बन नहीं इस पेशा वाले व्यक्ति बोधिसत्व नहीं बन सकता। समझ रहे हैं? तो उनके यहाँ वो जातिवाद नहीं है। ब्राह्मणिज़्म में ही जातिवाद है। बाकी जगह दूसरे जगह अगर दूसरे धर्मों में देखेंगे तो उन लोगों का अलग-अलग रेसिज़्म चलता है दूसरे देशों में, अलग-अलग रेस जो हैं लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्राह्मणिज़्म ने अलग अपना एक सेक्ट ही बना लिया।
कि हम ब्राह्मण हैं, हम ही लिखेंगे, अब बाकी कोई किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं है। तो बुद्धिज़्म में जब आप ये बात कह रहे हैं ना कि उनकी त्रिपिटक में लिखा है, उससे आप पता लगा रहे हैं कि जातिवाद है, वो बात अकाउंट गलत हो जाती है। क्योंकि क्यों सर? वो अकाउंट वो इसलिए गलत हो जाती है कि वो आप जातिवाद को मानते हैं, आप अपने नज़र से उसकी टेक्स्ट को देख रहे हैं। अगर उनके यहाँ वो किताब होती, तो उनके यहाँ वो चीज़ सदियों से प्रैक्टिस में चली आई रहती, जो है ही नहीं उनके यहाँ सदियों से प्रैक्टिस में। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आप बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सर सूत पितिका जो उनकी किताब है, मेरे पास जो उसका हुँ, संस्करण है, मैं मोबाइल से चला रहा हूँ तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊँगा। वो राहुल हुँ, हुँ, संस्कृत्यान जी, जो बुद्ध स्कॉलर हैं, उनके द्वारा ट्रांसलेटेड है। उसके पेज नंबर हुँ, हुँ। 116 में लिखा हुआ है सर, अगर आप खोल लें तो मैं पढ़ के बता दूँ जैसा आपको उचित लगे। राहुल संकृत्यायन खुद एक ब्राह्मण थे जी। और नहीं सर उनको देखिए पाली मुझे ल 1 जी, मिनट, जी, बोलिए आप बोलिए आप बोलिए आप। उनको तिब्बती नहीं आती थी। एक लड़की थी चीन की, उसके शादी किए थे और वो गई थी तिब्बत, ये भी गए थे तिब्बत। तो एक चाइनीज़ लड़की से उन्होंने तिब्बती का अनुवाद थोड़ा-थोड़ा उसको आता था, उससे करवाया और वो लेकर आए थे यहाँ पे। उनके साथ और वो किताब को सब लोग रेफ़रेंस मान के चलते हैं। वो नहीं है जी, ना, वो खुद ब्राह्मण थे और जिस लड़की से करवाया उन्होंने, वो चाइना की थी, तिब्बती का अनुवाद, दोनों में से कोई वो सही समझ नहीं पाए। तो आज उनकी बहुत सारी बातें गलत हो गई हैं। उनकी एक और बात उसमें लिख दी थी, ओक्काक को उन्होंने इक्ष्वाकु बना दिया था, कि बुद्धा जो है इक्ष्वाकु वंश के थे, वो पूरी तरह से गलत हो गई। अब उनकी ही किताब में नीचे लिख के आता है कि राहुल संकृत्यायन ने ओक्काक को गलती से इक्ष्वाकु लिख दिया था। वो ओक्काक शब्द है वहाँ पे। तो आप जिसको रेफ़रेंस बना के सोच रहे हैं ना जिस नज़रिए से, वो उनके यहाँ नहीं है। देखिए जिसके यहाँ जो होता है वो प्रैक्टिस में होता है। आप हमें एक एग्ज़ाम्पल बता दीजिए कि क्या किसी भी बुद्धिस्ट टेम्पल में ऐसा कोई नियम है कि इस जाति का व्यक्ति जो है बुद्धिस्ट भिक्षु नहीं बन सकता या उनके यहाँ जाकर उनका जो भी चीज़ है उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकता? ऐसा कोई नियम है उनके यहाँ? अगर नहीं है, तो आप उनकी किताब से आप अपने ब्राह्मणवादी ढंग से अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी चीज़ का कोई भी मीनिंग निकाल लीजिए फिर तो। क्योंकि वो शब्द भाषा आपकी है। आप उसमें जो चीज़ समझते हैं वैसा निकाल लेंगे। अब साइंस का अनुवाद हुआ है विज्ञान, भारतीय भाषा में। साइंस का अनुवाद हमने किया विज्ञान, लेकिन विज्ञान शब्द किसका है? ये तो बुद्धिज़्म से आया है ना, बुद्धिज़्म की एक ब्रांच का नाम है विज्ञानवाद। लेकिन विज्ञान का सर मतलब वहाँ पे कुछ और होता है। आप उसको साइंस समझ रहे हैं अनुवादित रूप में। तो सर ये समझने का नज़रिया है। हाँ, हेलो बोलिए आप, बोलिए। सर मैं अपनी बात कह सकता हूँ? बिल्कुल कहिए। थैंक यू सर। सर मैं ये बोल रहा था जैसे आपने बोला कि कोई एक ऐसा मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल बताइए जहाँ पे मतलब पर्टिकुलर ऐसी कोई जात या ऐसे कोई लोग ना जा सकते हो या ऐसा कुछ। तो सर जैसे आज के समय में पहले भी बहुत जातिवाद था, आज भी बहुत ज़्यादा जातिवाद है। लेकिन सर आज के समय में कोई मतलब मेजॉरिटी केसेज़ में 99% केसेज़ में किसी दलित व्यक्ति को किसी मंदिर में जाने से प्रवेश में रोका नहीं जा सकता। ये संविधान की वजह से है। ये बिल्कुल तो सही बात है। संविधान की वजह से, संविधान की वजह लेकिन से मैं मान रहा हूँ। ब्राह्मण मैं संप्रदाय, लेकिन सर मेरी पूरी बुद्धिज़्म बात में सुन ऐसा लीजिए कोई प्लीज़ केस सर, मैंने नहीं आपकी आया पूरी है। बात सुनी, मेरी हाँ, पूरी हाँ। बात सुन हाँ, हाँ, लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ मैं। बोलिए, बोलिए। जी, तो सर मैं ये बोल रहा था कि उसके पहले सर जैसे बट ये चीज़ पहले होती थी कि छोटे जो कास्ट के व्यक्ति हैं, उनको उसमें नहीं जाने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। वैसे ही सर जो मैंने वो जो लाइन पढ़ी उसमें ये लिखा हुआ था कि शूद्र या वैश्य कुल का कोई भी व्यक्ति बौद्ध नहीं बन सकता। तो मेरा ये मानना है, आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहता हूँ। उसमें लिखा था शूद्र या वैश्य कुल का कोई व्यक्ति बौद्ध नहीं बन सकता। अगर बनना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल के जो लोग हैं वो बौद्ध बनेंगे। और क्षत्रिय कुल को बौद्ध बुद्धिज़्म ने ब्राह्मणों से ऊपर रखा है क्योंकि उस समय उनका ज़्यादा वर्चस्व था, पहली चीज़। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये चीज़ें पहले थी बट आज के समय में जो इतनी ज़्यादा बदल गई हैं, इसी वज़ह से अब ये भी नहीं बची। जैसे इधर जातिवाद नहीं बचा, अब मतलब अब मैं मंदिर में अपने जाना। जी सर। आपने जो किताब पढ़ी है, वो किताब बहुत ही बाद में अल्टर्ड है। बुद्धिज़्म में वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। नहीं सर बुद्धिज़्म बिल्कुल नहीं है में वर्ण एक व्यवस्था। तो वही हम बोल रहे हैं, तो जब वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, तो ये बात जी। कहाँ से आ गई कि कोई शूद्र है या कोई ब्राह्मण है या कोई भिक्षु है या कोई ये बन सकता, वो बन सकता। उनके यहाँ 3 ही कैटेगरी होती है। 3 क्या 2 ही कैटेगरी होती है। एक शमण होगा, शमनी और दूसरा गृहस्थ होंगे। शमन की कैटेगरी में 2 लोग आएँगे, भिक्षु होगा, उसमें श्रमणेर, श्रमणेरी आ जाएँगे, भिक्षु हो गया और उसके बाद से उनका जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, उपाध्याय, महोपाध्याय बनते जाएँगे। तो वो उनकी अपनी एक कैटेगरी है।
उनके यहाँ कोई जाति नहीं है। एक गृहस्थ होगा जो घर में रहेगा, पति-पत्नी के साथ रहेगा और किसी भिक्षु से अपने रिचुअल फंक्शन कराएगा। ये नियम है और भिक्षु हर एक व्यक्ति के घर जाएगा और खाना खाएगा और बदले में उनके घर के रिचुअल फंक्शन या उनके बच्चों का एजुकेशन देगा। उनके यहाँ जातिवाद अगर होता तो हर एक भिक्षु अपने गृहस्थ के यहाँ जाके खाना नहीं खाता। ब्राह्मणिज़्म यही चीज़ बायकॉट किया कि हमको किसी के घर बिल्कुल, में नहीं खाना बिल्कुल, खाएँगे, क्योंकि बिल्कुल। उनके धर्म में यही जातिवाद है। वो कहता है कि हम शूद्र के यहाँ पे एक कच्ची खाना खाएँगे, पक्का उसके यहाँ का पका हुआ खाना नहीं खाएँगे। उसने ये नियम बनाया तो उनके यहाँ जातिवाद अंतर्निहित है। वो वो सर अछूत मैं की ये मान रहा परछाई हूँ देखने कि से भागता है। लेकिन बिल्कुल, अब ये बताइए कि ब्राह्मणिज़्म सर सर बुद्धिज़्म तो 2600 साल पुराना है ना? 2600 जी। साल पुराना है बुद्धिज़्म। तो 2600 साल मतलब है तो उससे भी पुराना 28 बुद्धा थे, लेकिन 2600 साल का तो भी सर अगर हम गौतम बुद्ध अकाउंट कौन-से देखें, नंबर के बुद्ध थे? 28वें बुद्ध हैं वो। तो सर उनके पहले जो 27 बुद्ध थे सर उनके कहीं एविडेंसेस हैं? हाँ जी, उसके एविडेंस आप अगर हमारे रेगुलर चैनल देखे होते तो एविडेंस ही एविडेंस हैं। सर उसके अगर ज़िक्र आप 1 तो आध 2 थंबनेल बस बता दीजिए तो मैं वहाँ से जाके देख लूँगा। अच्छा मैं थंबनेल आपने आपको कुछ डाला होगा टॉपिक। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। 399 एडी में 399 ईस्वी में फाहियान आए थे जी, भारत में जी, और 629 में आए थे वेनसोंग और दोनों जी, ने पूर्व बुद्धों की चर्चा की है। जैसे मसलन ये मैंने किताब खोली है फाहियान की भारत यात्रा। तो फाहियान क्या ज़िक्र करते हैं कि बुद्ध जो 28वें बुद्ध हैं, उनके भाई जो देवदत्त हैं, उनके जो अनुयायी लोग हैं, वो 3 और बुद्धों की भी पूजा करते हैं। क्योंकि जी। देवदत्त जो थे, वो बाद में बुद्ध के पास आए थे। उससे पहले उनके घर में 3 बुद्धों की पूजा होती थी। तो वो लोग क्या किए बुद्ध को माने उनके पहले के 3 बुद्ध थे उनकी भी पूजा करते थे। अब वो परंपरा 4वीं सदी में भी फ़ॉलो हो रही थी। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की ही नहीं करते। यानी शाक्य मुनि के साथ-साथ पूर्व के 3 बुद्धों अच्छा इन्होंने दीपंकर बुद्ध की भी चर्चा की है कि दीपंकर बुद्ध जो चौथे बुद्ध थे उनकी भी पूजा की बात की। अब आगे वो तीनों बुद्धों का ये देखिए कश्यप, ककुछंद और कनक मुनि के जन्म स्थान, उनके स्तूप अपनी आँखों से बने हुए देखे थे ये। ये देखिए, अपनी आँखों से उन्होंने क्या देखा नगर के पश्चिम 50 ली पर टुई नामक एक गाँव पड़ता है। यह कश्यप बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। पिता-पुत्र के दर्शन के स्थान पर परिनिर्वाण स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना है। यानी जैसे बुद्ध के स्तूपों पे मतलब उनके अस्थियों पे स्तूप बने थे अलग-अलग, वैसे ही काश्यप बुद्ध के शरीर धातु पर विशाल धम्म स्तूप बना था। अपनी आँखों से देखा था उस बंदे ने। सर उसके एक चीज़ नीचे पूछनी थी इसमें। 1 मिनट, जस्ट 1 जी, मिनट। जी, जी, उसके जी, जी। नीचे श्रावस्ती नगर के पश्चिम में फिर ये ककुछंद बुद्ध का देखते हैं और उनका परिनिर्वाण स्तूप, धम्म स्तूप देखते हैं और उसके नीचे फिर जो है कनक मुनि का भी देखते हैं। सवाल ये है यहाँ पे कि जो इतने भी भारत में बाहर से पढ़ने लिखने के लिए जो लोग आए हैं, उन लोगों को बुद्ध से पहले के पूर्व बुद्ध तो मिल रहे हैं, लेकिन बुद्ध के समय में कोई ऋषि नहीं मिल रहा या बुद्ध के पहले कोई ऋषि नहीं मिल रहा है। ऐसा यस सर। क्यों हो रहा है? अ, ये चीज़ ज़रा स गौर कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बोलिए। सर मतलब मैं इसका उत्तर देने योग्य तो नहीं हूँ। मैं आपके जितना एजुकेटेड नहीं, नहीं हूँ। आप दीजिए। नहीं, आप दीजिए, आप नहीं एजुकेटेड सर हैं, मैं कोई नहीं बात हूँ। नहीं। मैं मतलब वो डिस्क्लेमर नहीं कोई दे बात रहा हूँ। नहीं। नहीं, मैं नहीं, डिस्क्लेमर नहीं आप दे रहा सर, मैं बोलिए ना, नहीं हूँ। आप अपनी बात मैं तो कुछ और रखेंगे ना? पूछना आप चाहता तो अपनी बात जी, तो जी, मैं रखेंगे। पूछना हाँ, चाहता बोलिए। सर अगर आप इसके पहले वाले पेज पे जाएँ तो अच्छा होगा सर। हाँ, जस्ट चले पहले जाते वाले हैं, पेज पे। चले जाते हैं। हुँ, हुँ। बस सर। सर यहाँ पे जैसे हम लोग ने जो सुना है आपकी वीडियोज़ में, मैं वीडियो एग्ज़ैक्टली कोट नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारी देखी याद नहीं है। उसमें आपने जैसे हुँ, ये माना जाता है, बुद्ध धर्म में किसी भगवान की या किसी की पूजा-पाठ नहीं होता है। तो सर जैसे यहाँ फिर हाँ। पूजा क्यों यहाँ की पूजा का क्या अर्थ है? भाई पूजा अनुवादक वर्मा है ना, वर्मा ने पूजा लिख दिया, आपको नहीं पता है बुद्ध धर्म में पूजा का मतलब उपासना होता है। सर तो आप जो मेरा है एक छोटा-सा मुझे यहाँ सर हिपोक्रेसी लग रही है, अगर मैं आपसे क्लियर कर पाऊँ तो। आपको वो हिपोक्रेसी आपकी ये लग रही है सर। हिपोक्रेसी किसकी? आपकी हिपोक्रेसी लग रही है। नहीं, नहीं सर, मैं ये बोल रहा हाँ, हूँ मुझे हिपोक्रेसी यहाँ पे ये हाँ, लग रही है कि राहुल हुँ, सांकृत्यान जी जो वो ब्राह्मण हैं, तो आप हुँ। उनके अनुवाद को उस बेसिस पे गलत बोले कि उनको पाली भाषा नहीं आती थी, वो ब्राह्मण है, उन्होंने सही से अनुवाद अरे नहीं किया। भाई यश तो यहाँ सिंह पे कि अनुवादक जी हम तो ब्राह्मण है सर, तो फिर ऐसा क्यों? ब्र हम वही तो आपकी बात कह रहे जी, जी, हैं जो जी। आप नहीं समझ पा जी, रहे हैं। आप यही जी। बात तो नहीं समझ पा रहे हैं। जी सर यहाँ बताएँ। क्या कहा जा रहा है कि अनुवादक जब अनुवाद करेंगे तो आप अपने भाषा का एक शब्द उसके सिमिलर में डालेंगे।
ये जी, भाषा जिस भाषा में आप पढ़ रहे हैं, ये कौन-सी भाषा है? हिंदी। हिंदी। क्या हिंदी बुद्ध के समय में थी? अ, नहीं। नहीं थी। हिंदी के पहले गद्य लेखक कौन हैं? इसकी जानकारी नहीं है सर। भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी, 1850 में उनका जन्म हुआ था। सोचिए 1850 में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ था, वही आगे चलकर 1875 80 थर्ट 35 की उम्र में मर गए थे और वो व्यक्ति को हिंदी जगत का पहला गद्य कहानीकार या जो भी कहा गया उनको। आप सोचिए कि जो भाषा 150 साल पुरानी है और जिस पर ब्राह्मणों ने अपने साहित्य लिखे हैं, तो उसकी शब्दावली जो है वो ब्राह्मणी शब्दावली बन गई है। तो आप अब अगर किसी चाइनीज़ किताब को अनुवाद करेंगे, तो उस भाषा में जो शब्दावलियाँ बन के आ रही है, वो जो उसके शुरू के साहित्यकार लोग हैं, उसका पुट आएगा, तो वो एक सिमिलर वर्ड वहाँ डालेगा। अब उनके यहाँ वहाँ पे जो भी शब्द होगा, उसका सिमिलर वर्ड इन्होंने पूजा डाल दिया। तो जैसे जेम्स प्रिंसेप को जब अनुवाद करना था सम्राट अशोक के अभिलेख को, तो उन्होंने क्या कहा? बिलव्ड ऑफ गॉड। यानी देवान प्रिय का अनुवाद उसने क्या कहा? वो देव का मतलब क्या समझा? गॉड। अब आप जी। कहोगे कि सम्राट अशोक उनके यहाँ तो कोई ईश्वर होता नहीं, फिर इसमें गॉड कहाँ से आ गया भाई? गॉड लिख दिया उसने। तो भाई हुँ, वो एक सिमिलर वर्ड उठा के डालता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी ईश्वर की बात तो आपके जो अनुवादक लोग हैं, ये आपके वर्मा जो सर हैं, मेरे ये जब अनुवादक नहीं है सर। तो हम आपको बता रहे हैं कि जब जिस जी, भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसका एक सिमिलर वर्ड डाला जाता है। लेकिन आपको जब इसको समझना होगा, तो आपको बुद्धिज़्म के नज़रिए से समझना होगा। अ, अब ये हुँ, हिपोक्रेसी नहीं है, ये पता है ये क्या है? ये आप जी, अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए, न समझ पाने के कारण आपने तो पहले कहा कि आप सनातन धर्म से हैं। सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं है। भारत के अस्तित्व में नहीं पाया गया कभी कोई सनातन धर्म, अच्छा सर। नहीं पाया गया है। जी, आप जी, बता दीजिए आप स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, आपके बच्चे गए होंगे या आगे जाएँगे, कोई भी बच्चा जाके टिक मार के आता है सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। पिछले इतने साल से ब्राह्मणों की सरकार है, नौकरशाही से लेके एजुकेशन से लेके हर जगह ब्राह्मणों का कब्ज़ा है, उन्होंने कहीं पे सनातन धर्म नाम का कोई नहीं बनाया है। ये नया-नया सिफुगा अब चला है क्योंकि अब पोल खुल गई है सब लोगों को कि जो हिंदू खाके में डाला गया है सब लोगों को, वो हिंदू शब्द ही हमारा नहीं है। तो अब ठीक है। ज़बरदस्ती एक नया शब्द लेके आया जा रहा है। ठीक सर, मैं अपनी आगे की बात कहना चाहूँगा सर। अब ठीक है, यहाँ तो अब एक आप मुझे बात बताइए, हमने तो आपको बहुत बात बताई, अब एक बात बताइए, सर ये अगर आप मेरे आपके सवाल ब्राह्मण जवाब जी, हाँ, सर हाँ, मेरे हाँ, आप ब्राह्मण नहीं बहुत है सर। बहुत के अब बताइए कोई आप। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतने सवाल किए हैं, तो हम भी तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना आपसे, सर कि आप मेरे मेरी खत्म हो बात जाते तो समझ आप कर पा रहे हैं लेते कि तो नहीं सर रहे हैं। मतलब ज़्यादा नहीं, नहीं, ज्ञानी नहीं, आप हैं ना नहीं, सर तो अरे ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता है ना, वो होता है ना बीच-बीच में फीडबैक ले लेना चाहिए, क्या पता हम एक तरफ़ा बोले जा रहे हों, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। हम भी एक चीज़ पूछ रहे हैं, ये फाहियान जो है, ये आया था 399 ईस्वी में। जी, इसने कहीं पे भी राम का ज़िक्र नहीं किया, कृष्ण का ज़िक्र नहीं किया। जी, 7वीं सदी में आए थे वेनसोंग, उन्होंने भी कहीं राम का ज़िक्र नहीं किया और किसी कृष्ण का ज़िक्र नहीं किया। जी, एक जी। कुंभ मेला का आपने नाम सुना होगा, किसमें सर? कुंभ मेला। कुंभ मेला हाँ सर, यहीं लगता है, बताइए। तो कुंभ मेला क्या चीज़ है? सर कुंभ मेला मेला है सर, हर 12 साल पे महाकुंभ लगता है और हर साल नॉर्मल कुंभ लगता है, कल्पवास होता है वहाँ। हाँ, तो कुंभ मेला जो है आपको पता होना चाहिए कि वो कुंभ मेला बुद्धिज़्म से आप लोगों ने बुद्धिस्ट चुरा के अपना नया बना लिया है। ओह! और ये बात जो है ह्वेनसांग ने लिखा है। अब हम आपको दिखाते हैं, जब चर्चा कर ही रहे हैं तो एक अच्छी तरह से देख लीजिए। अभी जी, आप जी, जो जो आपके अंदर डाउट जो आया है ना, वो जी, इसलिए आ रहा है क्योंकि एक फैक्चुअल चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिए ह्वेनसांग, ये तो स्कॉलर था ना भाई, 15 साल जो जी, व्यक्ति दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हो, वो जी, हल्की बात तो नहीं लिखेगा। तो ये बिल्कुल देखिए नहीं ये सर। ह्वेनसांग हाँ, ह्वेनसांग क्या लिखता है कान्यकुब्ज कन्नौज के बारे में लिखता है और ये दिखाता हूँ मैं आपको क्या कह रहा है, वो चीज़ सर ये कौन अब किसी पर्टिकुलर धर्म को फ़ॉलो करते थे? ये कहाँ से आए थे? तिब्बत या चाइना से आए थे ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? अरे उससे देखें वो तो अंग्रेज़ भी सब ईसाई थे, भारत का पूरा इतिहास लिख के चले गए, नहीं, नहीं सर मैं समझ पूछ रहे हैं रहा ना? हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ कि मतलब ये जैसे कि ये कहाँ से आए लोग थे और जो किस हैं धर्म को फ़ॉलो करते थे? हाँ, ये लोग चाइना के थे। ये तो आपको जी, और खुशी की बात होनी चाहिए थी कि भारत का धर्म जो है पूरे विश्व में फैल गया था। अब ब्राह्मणिज़्म भारत में ही उस समय नहीं था।
और विदेश से लोग आते थे, जी, उनको भारत में कोई ब्राह्मणिज़्म नहीं दिख रहा था। अब ये जी। व्यक्ति आते हैं और यहाँ पे देखिए सब ये ऊपर धर्म क्या को लिखते कौन-सा हैं। फ़ॉलो करते थे सर? बुद्ध को ही कि किसी चाइनीज़ मतलब वहाँ पे तो धर्म ही नहीं रहा होगा या वहाँ नास्तिक पे थे? पूरी दुनिया में कहीं पे कोई धर्म नहीं था धर्म उस नहीं समय था, तक। हाँ। तो सर ये हाँ, मतलब 5वीं किसी 6वीं पर्टिकुलर सदी तक रिलिजन को नहीं था। फ़ॉलो करते तो थे कि नास्तिक थे? ये सब लोग भारत में आते थे ताकि सब लोगों ने ये सुन रखा था कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे दुनिया का ज्ञान विज्ञान की बात कह के गया है। तो वो हर एक व्यक्ति भारत में आते थे सीखने के लिए कि उसमें क्या ज्ञान है, और वो इतने प्रभावित होते थे कि जाके प्रचार-प्रसार करते थे, बुद्धिस्ट बन जाते थे। इत सिंह आया था भारत में 690 ईस्वी में। और उसने एक किताब लिखा यहाँ पे कि हमको कैसे ब्रश करना चाहिए, कैसे बुद्धिस्ट लोग हगते हैं, टॉयलेट बताया, कि कैसे हाथ धोते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनती हैं, एक-एक चीज़ दातून, मुँह कैसे, घड़ी यहाँ पे टाइम कैसे देखा जाता है, बुद्धिज़्म की एक-एक चीज़ 40 किताब लिखा, 40 चैप्टर लिख के चाइना के राजा को भेजा था। अब बोला कि देखें, आप हमको गलत समझिएगा, लेकिन इसका जो रेफ़रेंस है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी के हमारे जो प्रोफ़ेसर हैं, उपाध्याय, उनके अकाउंट से मैं ये दे रहा हूँ, और इस तरह से चाइना में सबको फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन ये सारे व्यक्ति जो वहाँ से आए थे, ज़रा सोचिए, इन लोगों सर ये जो को उपाध्याय नाम बुद्धिज़्म ही लिए सर आप, बुद्धिज़्म दिख रहा था। हाँ, हुँ, ये वो टीचर बुद्धिस्ट थे का नाम है। नालंदा में? नहीं, नहीं पूछ रहा हूँ टीचर थे नालंदा में? नहीं, ये बुद्धिज़्म की उपाधि होती है। बुद्धिज़्म उपाध्याय, में उपाध्याय कहा जाता है जो अच्छा शुरू उपाधि के 2 होती है साल ये। पढ़ाता है। हाँ, उपाधि है ये। जब 2 साल कोई पढ़ा लेता है बच्चों को, तो उसको कहा जाता है उपाध्याय। 2 साल से ऊपर हो जाएगा तो महोपाध्याय कहा जाएगा। आपके ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों के समय में उसको सरनेम बना लिया अपना। सरनेम बना के घूम रहे हैं। अब ये पढ़िए ज़रा इसको, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। हाँ पढ़िए ज़रा सर, इसको। प्रत्येक 5वें वर्ष वह विमुक्ति कुंभ का मेला नाम का एक बहुत बड़ा मेला आयोजित करता था, जिससे वह अपना संपूर्ण खजाना दान कर देता था। केवल सेना के हथियार शेष रहते थे, जिनका दान करना न तो उचित था और न दान कर देने पर भिक्षुओं के ही किसी काम के थे। प्रत्येक वर्ष सब प्रांतों के श्रमणों वह इकट्ठा करता था और तीसरे तथा 7वें दिन सबको चारों प्रकार की वस्तुएं अन्न, जल, औषधि और वस्त्र दान करता था। उसने कितने ही धर्म सिंहासनों को सोने का से मढ़वा दिया था तथा उनके उपदेशासनी धर्मासनों को रत्नों से जड़वा दिया था। उसने भिक्षुओं को वादानुवाद डिबेट करने के लिए आज्ञा दे रखी थी तथा उनके अनेक सिद्धांतों पर स्वयं विचार करता था और कौन सा सिद्धांत सबल और कौन सा निर्बल है। भिक्षुओं के दान, दुष्टों का दंड, दुष्टों का अनादर और ज्ञानियों का आदर करने के लिए सब प्रकार से तैयार हाँ, रहता था। अब जी, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। अब ये किस जी। राजा की बात हो रही है? सर राजा तो ये ऊपर मेंशन होगा। हम बता रहे हैं, ये कौन-सा राजा है ये? राजा का नाम भी एक बार देख लीजिए। राजा का नाम जानना बहुत ज़रूरी है ना? ये पढ़िए ऊपर। सर सब इस समय इस नगर के राजा वैश्य जाति का है, यही? हाँ, हाँ। इस समय इस नगर का राजा वैश्य जाति का है जिसका नाम हर्षवर्धन है। हाँ, अब यहाँ ये जो वैश्य लिखा गया है, ये आपकी वर्ण व्यवस्था नहीं है, उसके कुल का जी। नाम है वैश्य, उसके कुल का नाम है वैश्य। अब ये हर्षवर्धन राजा की चर्चा चल रही है, सर तो कुल जो तो सर जैसे बौद्धों में भी कुल होता है क्या? बौद्धों में कुल नहीं होता है, लोगों के कुल होते थे, हर एक कुल के लोग, हर एक कबीला जो है वो बुद्धिज़्म को मानने लगा और अपनी-अपनी चीज़ें डायल्यूट करने लगा। दुनिया में तरह-तरह के कबीले सर थे, मतलब जैसे जिनको बौद्ध बुद्धिज़्म पसंद आते गया। सुन जी, लीजिए, जी, जी। पूरी बात जी, सुनिए। जी, जी, जी। जैसे दुनिया में बहुत सारे कबीले हैं, तो वो कबीले जो हैं उनको अच्छा लगा बुद्ध धर्म, तो उन्होंने क्या किया, अपने को समर्पित कर दिया कि अब हम बुद्ध की बात को मानेंगे। तो ये चीज़ें थीं, तो डिफरेंट डिफरेंट कुल के जो लोग थे, वो बुद्धा को मानते थे, वो उनका कुल होता था। जैसे मौर्यंस का मोर है, टोटम होता था। उसी तरह से नागवंशियों का नाग होता था, और सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट थे। जातिवाद नहीं था, रोटी-बेटी संबंध आपस में बनते थे इन लोगों के। शाक्यों का कोलियों से बनता था, कोलीय शाक्य आपस में शादी करते थे। उनके यहाँ ये सब नहीं था कि हम इस कुल के हैं तो तुम्हारे यहाँ शादी नहीं करेंगे, तुम्हारे यहाँ ये नहीं करेंगे, ये नहीं था उनके यहाँ। तो अब ये देखिए आप कि हर्षवर्धन जो 6ठी-7वीं सदी का है, जी। उसके समय में जो कुंभ का मेला है वो बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। मतलब बुद्धिस्ट जो हैं वो लोग का है वहाँ पे, आपके ब्राह्मण संप्रदाय का नहीं है। आप लोगों ने तो क्या किया, बुद्धिज़्म खत्म हुआ, बुद्धिज़्म की हर एक चीज़ को अपना बना के आप लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, बैठ गए हैं।
सारे सर उनके बुद्धिज्म महाविहार को पर कब्जा मतलब करके बैठे प्लान्ड हैं। तरीके से खत्म किया गया है कि मतलब कैसे खत्म हुआ? अपने आप हो गया या प्लान्ड तरीके से ब्राह्मणों ने उस पे इसी अत्याचार में और वो इसी में लिख विरोध? इसी में लिखा है ना कि आप लोगों की हरकतें सारी चीज़ें लिखी है ना, लिख के गया है कि क्या-क्या करते थे। देखिए, अच्छा, बता रहा हूँ। देखिए ह्वेनसोंग मिला भी था। शिलादित्य किससे? नाम रख लिया था उससे, हर्षवर्धन से, और हाँ, हर्षवर्धन ने संगीति भी कराई थी। समझ रहे हैं? उसने एक संगीति कराई थी, और हाँ। जब संगीति कराई थी तो ये देखिए। हुँ, ये देखिए, ये पढ़िए ये ज़रा, कहाँ से सर? पढ़ सकते हैं? जहाँ शिलादित्य राजा। शिलादित्य राजा जब अपने नगर कान्यकुब्ज को जानने लगा, तब उसने संपूर्ण धर्म नेताओं को एकत्रित करके तथा कई लाख अन्य पुरुषों को साथ लेकर गंगा के दक्षिणी किनारे-किनारे चला और कुमार राजा अपने कई सहस्त्र मनुष्यों सहित उत्तरी किनारे-किनारे गया। इस जगह पर उन दोनों के मध्य में नदी की धार थी तथा कुछ लोग पानी पर और कुछ भूमि के मार्ग से रवाना हुए। दोनों राजाओं की सेना नावों और हाथियों पर सवार होकर नगाड़ा, नरसिंह, बांसुरी और वीणा बजाती हुई आगे आगे चली थी। 90 दिन की यात्रा हुँ। के उपरांत सब लोग हाँ, सब आगे आगे थोड़ा वो पार कर गया, आगे इस पढ़ते समय हैं। हुँ, इस समय 20 अन्य हुँ। देशों के राजा भी शिलादित्य के आज्ञा अनुसार अपने-अपने देश के सुप्रसिद्धि और योग्य विद्वान, श्रमण और ब्राह्मण तथा शूरवीर सेनापति के सरदारों सहित आकर इकट्ठा हुए। राजा ने हुँ, पहले से ही गंगा के पश्चिमी किनारे पर एक बड़ा संघाराम और पूर्वी तट पर 100 फुट ऊंचा एक स्तूप बनवा दिया था, हुँ। जिसके मध्य से भगवान बुद्ध की उतनी ही ऊंची सोने की मूर्ति जितना ऊंचा राजा खुद था, रची हुई थी। बुद्ध भगवान की मूर्ति के स्नान के निमित्त बुर्ज के दक्षिण में एक बहुमूल्य सुंदर वेदी बनाई गई थी तथा इसका 14 या 15 ली पूर्वोत्तर दिशा में दूसरा विश्राम गृह बनाया गया था। आजकल अब वसंत यहाँ एक ऋतु ध्यान दीजिएगा, अब एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बताइए। इसने क्या कहा कि राजा जो है गंगा के किनारे पे संघाराम बनाया था, अब बुद्ध की सं सोने की मूर्ति बनाया था। ऊँची सोने हाँ, की मूर्ति, जितना ऊँचा था, उतना ऊँचा सोने की मूर्ति बनवाया था। क्या गंगा किनारे बुद्ध की सोने की मूर्ति मिली है? बुद्ध की जितनी सोने की मूर्तियाँ बनाई गई थी, वो सब कहाँ गईं? गंगा के किनारे जितने स्तूप बनाए गए थे, इसने दिखाया ना, हज़ारों स्तूप बनवाया था इसने, सारे गायब हैं। और गंगा तो किनारे के सारी चीज़ें गायब है, 100 फुट ऊँचा स्तूप बनवाया। अब हम आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहे हैं, ये किस घटना है 6ठी-7वीं सदी की। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सिर्फ़, अब ये जी सर। देखिए, ये पढ़िए ज़रा, ये पढ़िए ज़रा। कहाँ से सर? राजा ने अपने विश्राम गृह। अच्छा राजा ने अपने विश्राम गृह से बाहर आकर हुक्म दिया कि बुद्ध भगवान की स्वर्ण मूर्ति को 3 फीट ऊँची थी, एक सर्वोत्तम और सर्व प्रकार से सुसज्जित हाथी पर चढ़ाकर लाई जाए। उसके बाद और राजा शिलादित्य शुरू के समान वस्त्र भूषण धारण करके बहुमूल्य छत्र हाथ से में लिए हुए चले और कुमार राजा ब्रह्मा के स्वरूप बनाकर एक श्वेत चमर हाथ में झूले डाले हुए गए राक्षस के समान चले जा रहे थे और बुद्ध भगवान की मूर्ति से पीछे 100 बड़े-बड़े हाथी वाद्य यंत्रों से लादे हुए चले, जिनके नगाड़ों और बाजों की तुमुल निनाद गगनव्यापी हो रहा था। हाँ, अब यहाँ रुकिएगा ज़रा। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए। राजा शिलादित्य, हर्षवर्धन, उसको आज के बहुत सारे राजपूत लोग जो हैं, वो कहते हैं कि हम वो भी राजपूत थे। हालाँकि वो वैश्य कुल का था, लेकिन लोग कहते हैं, मानते हैं, सब लोग मानते हैं। ओबीसी भी क्लेम करेगा कि वो हमारे थे, सब क्लेम करते हैं अपनी-अपनी जाति के। यहाँ ध्यान देने वाली बात जो क्या है कि 7th सेंचुरी में वो जो राजा है, उसने वहाँ एक सोने की मूर्ति बनाई और यहाँ पे फिर से बुद्ध भगवान की स्वर्ण मूर्ति, यानी सोने की 3 फीट ऊँची सोना के फिर से बुद्ध भगवान की मूर्ति बनवाया और हाथी पर बैठाया और अपने को, जो शिलादित्य है, शक्र के समान, शक्र किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। इंद्र के समान कपड़ा-वपड़ा पहिन के, और इंद्र कैसा कपड़ा पहनता था? चीवर पहनता था। इंद्र को देखे हैं आप? नहीं सर। अच्छा, इंद्र को नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं है। हम आपको इंद्र को भी दिखा देंगे। दरअसल हुआ क्या है कि इतिहास लोग नहीं जाने हैं और कैसे घाल-मेल हो गया है। और फिर यहाँ पे एक बात और क्या दिखाई जा रही है आपको, ये हम आपको एक स्क्रीन दिखाते हैं, फिर इसको डिस्कशन करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो चीज़ें नहीं बताई गई हैं, पब्लिक कैसे वो होती है, भ्रमित होती है। ये ज़रा देखिए स्क्रीन पे। इंद्र, ब्रह्मा, तो ये क्या लिख के आया, ब्रह्मा एंड इंद्र आर हिंदू गॉड्स हू वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू बुद्धिस्ट माइथोलॉजी एज अटेंडेंट्स ऑफ द बुद्धा। अब इनकी कहानी देखिए, इन्होंने क्या कह दिया कि ये हिंदू गॉड हैं, लेकिन बुद्धिज्म माइथोलॉजी में जो है बुद्धा के अटेंडेंट हैं। अब जरा हुँ, एक बात सोचिए आप, क्या बुद्धिज्म से पहले कोई इंद्र या ब्रह्मा का सबूत मिला आपको? क्या हिंदू नाम का कोई धर्म मिला उनके पैरेलल में?
नहीं। यानी आप लोगों ने क्या किया है कि ये कपड़ा देखिए ना, सबूत तो मिल रहे हैं ना, ज़मीन के खुदाई से कपड़ा कैसे पहने हुए हैं। ये आपके एक ब्रह्मा है, एक आपके इंद्र हैं। ये कपड़ा देख लीजिए इनके दोनों के। बुद्धिस्ट चीवर में बुद्धिस्ट की तरह कपड़ा पहने हैं। ज़मीन से निकल रहे हैं ब्रह्मा और इंद्र, कपड़े कैसे पहने हैं बुद्धिस्ट की तरह। लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि डिजिटल मीडिया में भारतीयों को अपना सही इतिहास ना पता चले, तो आपने क्या बना दिया कि ये इंद्र जो है हमारा पौराणिक देवता है, वेदों का देवता है, और ब्रह्मा जो है सृष्टि का रचयिता है। हिंदू हैं तो भैया ज़मीन से काहे बुद्धिस्ट की तरह निकल रहे हैं, ज़मीन थोड़े झूठ बोलेगा। आप कागज़ पे गपोड़ दोगे, कुछ भी आलतू-फालतू लिख लोगे आज के समय में, क्योंकि बहुजन तो अनपढ़ हैं। आप एक तरफ़ा आप पिछले 200-300 साल में कुछ भी गपोड़ लो, लेकिन ज़मीन खोदने पर तो निकल रहा है कि भाई इतिहास में ब्रह्मा और बुद्ध तो बुद्धिस्ट थे। आप देख लीजिए ना आपकी आँखों के सामने। सर मैं देख रहा हूँ। सर अब जैसे अब अभी आपने बोला, अब अभी यहाँ आपने हाँ, बोलिए, बोलिए। बोल लीजिए, सर अपनी इस बातें पॉइंट रख पे तो लीजिए। मुझे डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि मतलब मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती कुछ भी बोलूँ तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, और मैं ज़बरदस्ती की डिबेट बेमतलब की होगी सर वो। एक और स्क्रीन मैंने सामने खोला है। ये बुध बीच में बैठे हैं और बुध के दोनों साइड में ब्रह्मा और इंद्र खड़े हैं, और ब्रह्मनिज़्म की जो इंद्र और ब्रह्मा हैं, वो लेफ्ट साइड में 2 लेफ्ट साइड में देखिए। तो ये 2 जो ब्रह्मनिज़्म ने बनाया है वो कागज़ी है। आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन जो बुद्धिज़्म के हैं वो आज से 2-2 हज़ार साल पुराने हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने या ब्राह्मणिज़्म ने कॉपी पेस्ट मार के अपना कागज़ पे सारी चीज़ें खिलवाड़ की है। ओरिजिनल जो सबसे पुराना है जिस रूप में था वो बुद्धिज़्म का है जो ज़मीन खोदने से निकल रहा है। अब बोलिए आपका क्या प्रश्न है? हाँ, सर इस बात पे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं बिना पढ़े इस पे कोई भी वक्तव्य दूँ उसका कोई औचित्य नहीं होगा। हुँ। मेरा सवाल अब दूसरा है सर, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं उस पे बढ़ूँ? वो क्लियर कर दूँ ना, वो वाला पॉइंट भी तो आपको क्लियर कर दूँ जो दिखाया था कि ये इंद्र और ब्रह्मा बन के क्यों राजा चल रहे थे। बुध को बीच में बैठा के लिखा ना, उसके बाईं ओर राजा शिलादित्य शक्र यानी इंद्र के समान वस्त्र भूषण। अब इंद्र कैसा वस्त्र पहनता है हमने आपको दिखाया बुद्धिस्ट की तरह। तो राजा जो है इंद्र बन गया और बुद्धिस्ट की तरह कपड़ा पहना, और बहुमूल्य छत्र हाथ में जो आप वज्र दिखाते हैं वो अपने यहाँ से कॉपी की है। लिख के जा रहे हैं ना सारे ये सब, आर्कियोलॉजिकल सबूत भी मिल रहे हैं, तो हाथ में वो छत्र धारण किया जिसको आप लोग आजकल वज्र बना दिए हो। और कुमार राजा, एक दूसरा जो राजा था कुमार, वो ब्रह्मा का स्वरूप बना के, अब ब्रह्मा भी बुद्धिस्ट की तरह हमने दिखाया दोनों को, बनाकर एक श्वेत चमर हाथ में झूले डाले हुए रक्षक के समान चले, और बुद्ध भगवान की मूर्ति के पीछे 100 बड़े-बड़े हाथी वाद्य यंत्रों से लदे हुए चले, जिनके नगाड़ों से बाजों से तुमुल निनाद गगनव्यापी हो रहा था। सोचिए इतना भयंकर जुलूस निकालते थे राजा बुधा को रख के, और इंद्र ब्रह्मा बन जाते थे। आज आप लोगों ने क्या किया, बुधा को गायब कर दिया। बुध की जगह पर विष्णु लेके आ गए, राम आ गए, कृष्ण लेके आ गए। यहाँ संघाराम तो मिल रहा है, राम नहीं मिल रहे हैं। किताबों में तो जिक्र है कि संघाराम था, संघाराम, राम कहीं नहीं मिले किसी को, कृष्ण कहीं नहीं मिले, और ब्रह्मा विष्णु महेश आपके कहीं नहीं मिले। यहाँ पे जो मिल रहा है वो बुद्धिज्म में मिल रहे हैं। अब बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं अगले सवाल पे जाना चाहता था अपने, तो अगर आप आइए, जाने देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा आइए, सर। आइए, आइए। जी। सर जैसे हम लोग ये बचपन से जानते हैं, और ये प्रूव करने की आवश्यकता भी नहीं है कि हमारे देश में दलितों और शूद्रों दलितों पे बहुत अत्याचार हुआ है और बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो सर अम्बेडकर साहब ने अपनी जो बुक वो हुआ शूद्राव में जो 2-3 पॉइंट्स प्रूव करने की कोशिश की है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्या चीज़ लिखा? कि सर जैसे उन्होंने जो 2-3 पॉइंट्स लिखे कि मैं अपनी बात से ये प्रूव करना चाहता हूँ, या जो मुझे लगता है, पहला पॉइंट था सर कि ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त एक पूरा वो है, उन्होंने लिखा है कि वो बाद में जोड़ा गया है, पहला। दूसरा उन्होंने लिखा कि मतलब सनातन या हिंदू धर्म जिसको आप बोले, उसमें 4 नहीं 3 वर्ण थे। जो शूद्र थे वो क्षत्रियों का ही एक पार्ट थे, क्षत्रिय ही थे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो क्षत्रिय थे उन्होंने ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार किया, तो ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया। तो जिन क्षत्रियों का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, वो शूद्र कहलाते हैं आज। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें लिखी हैं अपने समय के हिसाब से सबसे बेस्ट लिखी हैं, जो उस समय जो डेटा अवेलेबल थे, वो सबसे बेस्ट हैं। उन्होंने उस समय देखा कि सारे ब्राह्मण हैं, उन्होंने जो-जो चीज़ें बता रखी हैं उसी के हिसाब से इतिहास डिज़ाइन है, बाबा साहब ने वो सारी बातें रखी, और उनकी बातें गलत भी नहीं हैं।
उस हिसाब के उस टाइम के ड्यूरेशन में। अगर देखा जाए, अगर वो ये लिखते हैं कि क्षत्रियों ने उन पर अत्याचार किया, तो भाई अत्याचार क्या किया? अब उनका अत्याचार हम आपको दिखा देते हैं, क्षत्रियों का क्या अत्याचार है। ब्राह्मण को आदत थी मांस खाने की, ब्राह्मण को आदत नहीं, थी नहीं मांस सर, खाने की। मैं 1 एक चीज़ मिनट, 1 आपसे मिनट रुक रिक्वेस्ट करता जाइए। हूँ। हम आपको बता रहे हैं ना, हम बाबा साहब की बात बता रहे हैं, बाबा साहब कैसे सही हैं। तो आपके ब्राह्मणों को आदत थी मांस खाने की। अब ये क्षत्रिय जो हैं, ये क्या कर दिए हैं, बैन लगा दिए हैं कि भाई आपको मांस कम खाना है। अब आपका जो आप लोगों क्या क्लेम है कि हम यज्ञ करते थे और वो मार के खाते थे, खसी मार के खाते थे। यही आपने लिखा है। अब उसने तो बैन लगा दिया कि भाई आप जो है पशु-वशु को ऐसे नहीं मारेंगे, तो आप चिढ़ गए। यही कहेंगे ना। तो बाबा साहब अपने समय में जो उस समय बेस्ट प्रोबेबल जो थियरी थी उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सटीक लिखा है। और इसमें भी ये बात लिखी है कि एक ब्राह्मण जो है, ये इसी राजा को मारने के लिए पहुँच गए थे सब, कई सारे 500 थे, आग लगा दिए सब इस रैली में। ये भी लिखा हुआ है इसमें। कौन-सी रैली तो में सर? आप तो यही रैली जो अभी आपने हम अब पढ़ा रहे थे आपको कि बुधा की जो रैली निकल रही थी, तो कुछ 500 जो ब्राह्मण? हैं लोग, हाँ, 500 जो हैं वो हाँ, उनको ब्राह्मण ही कहा हाँ, कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है ब्राह्मण, क्योंकि हाँ। ब्राह्मण हर कैटेगरी में थे। कोई भी मत पंथ का जो व्यक्ति, उसका जो विद्वान होगा उसको ब्राह्मण ही कहा जाता था। ब्राह्मण उस समय कोई जाति स्पेशल नहीं थी। ये देखें तो क्या मतलब कहते हैं इस तरह। बौद्ध के सुन लोगों को भी ब्राह्मण कहा जाता था? हाँ, ब्राह्मण शब्द बुद्धिज़्म का ही है। ब्राह्मण शब्द भी बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म का के, है? हाँ, ब्राह्मण शब्द ही बुद्धिज़्म का है। बुद्धिज़्म में जो वमन शब्द होता है, उसी वमन को अनुवाद करके ब्राह्मण बनाया गया है। तो आपका कोई अपना धर्म था नहीं, आप घुस गए, आपने अपने को ब्राह्मण कहना शुरू कर दिए, तो हम सर भी मत ब्राह्मण। तो जैसे सर जो अभी आप ब्राह्मण बोलते हैं कि आप तुम्हारे ब्राह्मण है, आपके ब्राह्मण, तो मतलब वो हुँ, बुद्ध वाले ब्राह्मण हैं वो कि जाति सनातन बुद्ध बुद्ध जाति वाले में ब्राह्मण? जातिवादी ब्राह्मण बुद्ध में नहीं होते हैं। समझ अच्छा, रहे हैं ना? हाँ, आप धम्मपद पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा भिक्षु, और ऊर्ध्व अवस्था का भिक्षु को कहा जाता है वमन। तो जो अपने को कहे कि हम जाति वाले ब्राह्मण हैं, ये जातिवादी ब्राह्मण आए हैं मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने से इनका एक अपना वो हुआ था, डील हुई थी कि तुम भारतीयों सर मेरे को, ख्याल से हम सिंध के मुद्दे से सब भटक लोगों रहे हैं को, सर हल्का-सा। नहीं, नहीं, सुन अ, लीजिए पूरी बात। 1 हुँ, मिनट, 1 मिनट, पूरी सुन लीजिए, आपने कहा है ना, तो हम सुन लीजिए। एक डील हुई थी तब तब चचनामा का वही जो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा तुम पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी रियासत लोगे। वहाँ से आप जो है फिक्स हो गए। वहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहे हैं। तो ये आपने कहा इसलिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आग लगा दिए थे आप लोग। अब बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए। तो सर वो लोग आग लगाए क्यों थे सर? मतलब जैसे उस समय तो सिर्फ़ बौद्ध थे, उनके अलावा तो कोई हुँ, था नहीं, हुँ। तो फिर हाँ, तो वही उनके बोल रहा हूँ ना। उसमें आग बता लगाने की रहा हूँ क्यों। आवश्यकता क्या थी? हाँ, वही जी, वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा जी। हूँ कि जब कहीं भी कोई सेक्ट होता है, तो जब 99% कोई लोग किसी चीज़ को मानते हैं, तो एक आध परसेंट ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ अपना अलग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो एक कुछ लोग थे जो बुद्धा से नाराज़ भी रहते थे, जो अपना कुछ अलग चीज़ चलाते थे। ऐसे भी कुछ लोग थे। सर तो मतलब कुछ इन्हीं तो में से चीज़ कुछ थी जो लोग उस समय थे। चल रही थी बुद्ध के अलावा, आप इस बात को हाँ, मानते लेकिन हैं? लेकिन नहीं, चल रही थी, हम कब मना किए हैं इससे भाई? जैनिज़्म था उस समय, जैनिज़्म भी तो था तो इसका मतलब था ये जो कि नहीं था? ब्राह्मण है ये जैनिज़्म के लोग भी हो सकते हैं जो आके जलाए थे, जहाँ के भी हो सकते हैं, लेकिन वो गैर बुद्धिस्ट थे और वो गैर बुद्धिस्ट नफ़रत थे। कर रहे थे। हाँ, वो नफ़रत करते थे बुद्धिज़्म से, तो उन्होंने इसमें आग लगा दी। अब देखें यहाँ पे पकड़ में आता है ना, राजा पकड़वा लिया उनको, आग लगवा दिए तो। देखिए क्या कहता है आपको। तो आपकी कहानियाँ छुपी थोड़े हैं। देखिए ये अपराधी को शिलादित्य ने पूछा कि विरोधियों में इस अधर्म कार्य को, अब राजा है तो विद्रोही उसका होगा ही, विरोधी होगा ही, क्यों उत्पन्न हुआ? तो अपराधी क्या कहता है, आपने अनेक देशों के लोगों को बुलाकर एकत्र किया और संपूर्ण खजाना श्रमणों को दान देने और बुद्ध भगवान की मूर्ति बनवाने में खर्च कर डाला। ये क्या कह रहा है कि जो आए हैं ये अनेक देशों से आए हैं, दूसरे-दूसरे देशों से आए हैं ये सब। लेकिन आपने तो सारा खजाना तो बुद्धिस्टों को ही दे दिया, श्रमणों को दे दिया है, बुद्ध की मूर्ति बनवा दी। तो इसीलिए जो बहुत दूर-दूर से आए हैं उनकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया। तो वो इस कारण से वे कुपित हो गए और मुझ नीच को ऐसे अनुचित कार्य करने के लिए नियुक्त किया। तब राजा ने विरोधियों और उनके अनुयायियों को बुलाया। कोई 500 ब्राह्मण
जो सब के सब ऐसी ही अद्भुत बुद्धि वाले थे, सामने लाए गए, उन्हीं लोगों ने श्रमणों से जिनकी राजा प्रतिष्ठा करता था, जो इस प्रकार भी सम्मानित हुए थे, द्वेष करके बुर्ज में अग्निबाण फेंका था। हम लोगों को विश्वास था कि आग लगने से घबराकर जब वो इधर दौड़ने लगेगा, राजा के निकट से भीड़ हट जाएगी, तब ये अच्छा मौका होगा राजा का प्राणघात करने का। कहने का मतलब ये है कि उस समय भी बाहर दूसरी-दूसरी जगहों से आ रहे थे और वो चाहते थे कि हमको भी कुछ मिले। ये नहीं कहा जा रहा है कि उसी देश के थे। समझ रहे हैं ना? ये भी नहीं कहा जा जी। रहा है कि उसी देश के, काहे दूर-दूर से आए हुए थे और उन लोगों ने मिलकर, कहता है एक नीच बुद्धि को। आज भी तो यही चीज़ देखा जा रहा है भाई। आप थोड़े जा रहे हैं मारने के लिए, इस्तेमाल करते हो किसी दूसरे का। दंगा-फ़साद के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर और साफ है, यश सिंह, अगर आपने मेरी हाँ, बात पूरी बताइए। सुनी होगी पूरी कि सुनिए सर। आप पूरी सुनिए, तो बस एक बात आप हमें बता दीजिए कि ये ब्राह्मण, अगर यहाँ पे ब्राह्मण थे तो इनका अपना राजा होगा ना, कोई उससे जाके दान लेते। एक बुद्धिस्ट राजा के यहाँ पहुँच के काहे उसकी जान मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई? यही बता दीजिए आप। सर मतलब आप पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आप मान रहे हैं कि उस समय ब्राह्मण थे कि नहीं थे? तो उसके बाद मैं इसका अरे जवाब भाई, ज़्यादा बेहतर तरीके से दे ह दूँगा। हम एकदम बेहतर ढंग से आपको समझा दिए हैं। सब चीज़ नहीं, नहीं, एकदम जैसे अभी क्लियर आपने जो कर सवाल दिए हैं। पूछा वो आपकी हमने बात से अलग है ना। हमने आपने आपसे बोला कि नहीं ब्राह्मण नहीं अलग है। है। अरे भाई, अब मैं एक नहीं मिनट अलग मुझे है, आप एक्सप्लेन समझने करने की दीजिए, कोशिश। 1 मिनट बस। अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ब्राह्मण जो शब्द है वो पुलिमेन शब्द होता है। जब आप एक्चुअल जो किताब पढ़ेंगे चाइनीज़ की, वहाँ पे पुलिमेन शब्द आएगा। पुलिमेन शब्द होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो विद्रोही, गैर विद्रोह, मतलब बुद्धिज़्म के गैर लोग थे और वो नफ़रत करते थे श्रमणों से, ये बात है। और वो नहीं, नहीं सर, मैं 500 पूछ लोग कुछ जो हैं और रहा चिढ़ था। रहे थे। आप देखें, जो पूछे हैं उसी का जवाब दिया है, बस आप जवाब मेरा नहीं दे रहे हैं। सर मैं आपका हमने जवाब दे रहा आपसे था सर, पूछा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए आप हमें, तो मेरी पूरी बात सुन 7वीं लीजिए, सदी तक आप ही। भी आप नहीं, आप जी। जवाब दीजिए ना, इतना तो पढ़ लिए, आप एक जवाब दीजिए। 7वीं सदी तक भी इवेन आप ब्राह्मण का अगर कोई अपना धर्म था भारत में, उसकी कोई भाषा थी, उसकी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसके अपने लोग होने चाहिए, वो काहे ज़बरदस्ती दूसरे में भाग रहा है भाई? ऐसा कहीं देखा जाता है कि मुस्लिम का मदरसा चल रहा है और उसमें जो है ब्राह्मण घुस गया, "अल्लाह भाई आप भी हमको मजलिस दीजिए, हमको भी ईदी दीजिए।" हैं? ये दूसरे में काहे आ रहे थे भाई ये? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इनका तो सर अपना आप कुछ नहीं था क्या? इनके मैं अपने बता कोई इनका जजमान नहीं था क्या? बता दीजिए आप हमें। हाँ, हुँ, तो सर मैं ये आपसे यही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था सर अभी कि जो अभी आप ये सवाल कर रहे हैं कि हुँ, ये लोग दूसरे के जहाँ जाके क्यों लूट रहे थे, इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल हुँ, देके, हाँ। हुँ, तो सर जैसे अभी तो हुँ। आप ये मान रहे हैं कि उस समय ऐसा कोई था नहीं, ब्राह्मण या ऐसा नहीं, कुछ आप था नहीं। देखिए, आप तो टाइम काट रहे हैं, अब आप टाइम काट रहे हैं, सब चीज़ एकदम क्लियर हो चुका है, सब लोग देख सर चुके हैं, मैं आप 2 बार उत्तर दे चुका, मैं 2 बार सर आप सेम मेरी चीज़ का बात ही नहीं उत्तर दे सुन रहे चुका हैं सर, हूँ। आप मेरी पूरी बात अब कंप्लीट नहीं, नहीं करने दे रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब देने की बजाय जो है टाइम पास कर रहे हैं आप। सर आप 2 अब अलग आप बात टाइम कर पास रहे कर हैं। रहे हैं। बोलिए मैं अभी आपको बता दूँ 2 अलग आप बात। 1 मिनट, अब आप टाइम पास कर रहे हैं सर यहाँ पे। म्यूट मत करिए, बात सुन लीजिए। तो हम आपको हटा देंगे अब, टाइम पास यहाँ नहीं चलता है, बिल्कुल हटा देंगे अब, टाइम पास नहीं चलता यहाँ पे। एकदम क्लियर कट हो चुका है कि जो बुद्धिज़्म से विद्रोही थे, वो एक बुद्धिस्ट राजा को मारने की कोशिश कर रहे थे, दूर-दूर दूसरे देशों से आए थे, ये भी लिखा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन आप फिर भी टाइम काट रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने एक चीज़ सिंपल सा पूछा कि भाई, ये जो भी व्यक्ति थे, जो आए थे, इनको मारने की कोशिश कर रहे थे, दूर-दूर दूसरे देशों से आए थे, आप बुद्धिस्ट से द्वेष रखते थे, श्रमणों से द्वेष रखते थे, इनको बुद्धिस्ट राजा से ही क्यों चाहिए था दान, दक्षिणा क्यों चाहिए था? हमारा ये सवाल था ना, जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप भाग रहे हैं, आप टाइम काट रहे हैं। आप बार-बार ये बात को आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, खाक मान रहे हैं? हिस्टोरिक जो दस्तावेज होता है वो मानने ना मानने का विषय नहीं होता। यहाँ सिंपल सा एक आपको जवाब देना था कि 7वीं सदी तक अगर आपका कोई धर्म था, तो आपके जजमान भी होने चाहिए थे, आपके राजा-प्रजा होनी चाहिए थी। आप दूसरे धर्म के लोगों में घुस के उनके यहाँ भिक्षा माँग रहे हैं। अभी ऊपर हमने दिखाया कुंभ मेला में जाके आप वहाँ से जाके भिक्षा माँग रहे हैं बुद्धिस्ट राजाओं से, हैं? कहाँ थे भाई, आपका कौन-सा धर्म था भाई, जो बुद्धिस्ट राजाओं के यहाँ भिक्षा माँगने पहुँच जाते थे? अब मंदिर कहाँ थे आपके? आपके मंदिर होने चाहिए थे इस समय। जैसे आज आपका मंदिर है, मंदिर होता, वहाँ पे आपके जजमान लोग पहुँचते हैं, आपको डोनेशन देते हैं, आपको बुद्धिस्ट राजाओं के पास जाके भीख माँगने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी? मेरा ये सवाल था और आप बार-बार टाइम काट रहे थे। तो चलें, अब अगली बार आइएगा, ये सवाल अगर सुन लिए हैं तो जवाब लेके आइएगा, ठीक है ना? खाली टाइम काटना पढ़ के, ये इन्होंने पूरा इतने देर में क्या इन्होंने नीति अपनाई है, ध्यान से देखिएगा।
अपने एक भी जवाब ना देके ये जितनी बात चल रही थी उसी में ये सोच रहे थे हम एक क्वेश्चन ना इसमें से खोज के एक क्वेश्चन बना लेंगे या बना के क्वेश्चन उठा देंगे और टाइम कटते रहेगा। भाई यही काम किया इन्होंने। जबकि यहाँ पे हमने इनको दिखाया कि इनके एक ऋषि का सबूत नहीं, इनके अपने एक राजा का सबूत नहीं, इनके अपने एक मंदिर का सबूत नहीं है। आके भीख माँग रहे हैं सब बुद्धिस्ट राजाओं के पास। इनके अपने मंदिर होते 7वीं सदी तक तो ये भीख माँगने आते हैं, अपने मंदिर में बैठे रहते हैं। आज ये जगन्नाथ की किसकी रैली निकालते उस समय रैली बुद्धिज्म की निकल रही है। बुद्धिज्म की रैली निकल रही है। और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है कि 7वीं सदी तक भी आपका धर्म कहाँ था? आपके राजा कहाँ थे? आपके प्रजा कहाँ थे? आप तो वैदिक काल स्थापित करके बैठे हो, पौराणिक काल स्थापित करके बैठे हो, उपनिषद काल स्थापित करके बैठे हो। ये आर्यभट्ट, वराहमिहिर पता नहीं क्या-क्या स्थापित करके बैठे हैं, कालिदास स्थापित करके बैठे हैं। इनका राजा ही कोई नहीं है, ना इनका अपना कोई मंदिर है। भीख माँगने पहुँच जा रहे हैं बुद्धिस्ट राजाओं के पास। तो आप अपने सबूत पर काम कीजिए, उनको जुटाइए तब आइए डिबेट करने के लिए। ये केवल आके टाइम काट लेना वो नहीं होता ना, टाइम काट यहाँ नहीं चलता ना।